हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से फिजियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कौन कौन से जो टॉपिक हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पर है हमारा कार्डियक साइकिल, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। कार्डियक साइकिल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 15 मार्क्स में, कार्डियक साइकिल। दूसरे नंबर पर है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। ब्लड प्रेशर और उसके जो मेज़रमेंट और भी जो उसको इंक्रीज़ करने वाले जो फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, और वो सब जो है ब्लड प्रेशर में पूछा जाता है या इसकी डेफिनीशन 2 नंबर में पूछी जाती है। तीसरे नंबर पर है हमारा हार्ट साउंड्स, जो हार्ट के जो 4 साउंड्स होते हैं उनके बारे में, या जो कार्डियक मर्मर साउंड्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये 5 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में या इसकी फुल फॉर्म वगैरह जो है पूछी जाती है ईसीजी की। और पल्स, जो पल्स है आर्टेरियल पल्स वो अलग है और पल्स प्रेशर वो अलग है। ठीक है, तो पल्स और पल्स प्रेशर और हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। फिर दूसरा सिस्टम है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूछी जाती है। और oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम भी पूछा जाता है। थर्ड है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है या 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, और फिर आपके आते हैं स्पर्म या ओवम, इनकी डेफिनीशन पूछी जा सकती हैं स्पर्म या ओवम की, या इनका साइज़ वगैरह, और जो ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में शॉर्ट में पूछा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में। फिर आपका थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग पूरा पूछा जाता है, ठीक है, या लॉन्ग क्वेश्चन में या 5 मार्क्स में। और जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, ठीक है, 13 कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो भी पूछे जाते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग की डेफिनीशन है वो 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, और हीमोस्टेसिस के बारे में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि ब्लड में रहती हैं, ठीक है, तो उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं, और उनके नेम, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स 3 होती हैं आपकी, उनके नेम भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, सीरम एल्बुलिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, जो 3 प्रोटीन्स हैं उनके नेम पूछे जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के, और उनके जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के वो भी पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसके बाद जो और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।